नमस्कार। क्लास 11th बच्चों, आपको मैंने कौन सा पाठ पढ़ा दिया था? आपको मैंने पढ़ा दिया था पाठ घर की याद, कवि भवानी प्रसाद मिश्र। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ? पदखंड से ही मैं पढ़ा रही हूँ त्रिलोचन। त्रिलोचन और क्या है पाठ का नाम? चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। देखते हैं कैसे लिखेंगे। चंपा काले काले, चंपा काले काले अक्षर नहीं, यहाँ लिख देती हूँ, चीन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। यह है पाठ का नाम। कवि का नाम देख लेते क्या है? कवि है त्रिलोचन। त्रिलोचन, ठीक है। पाठ है और कवि है त्रिलोचन। इसको फिर से लिख देती हूँ, कवि, ठीक है, कवि त्रिलोचन। अच्छा, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। चंपा एक लड़की है, काले काले शब्द हैं, अक्षर है ना, शब्द नहीं चीन्हती। चीन्हना मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना। चिन्हना मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, पहचानना, उसको समझना, ठीक है। तो चिन्हना एक शब्द है, बड़ा अलग सा है और ये लोक उसमें प्रचलित है। का नॉर्मल हम कहेंगे पहचानना, लेकिन इसका मतलब होता है चिन्हती। अब पाठ में क्या है? चंपा नामक ये एक लोक कल्याण या लोक भावना से जुड़ी हुई कविता है। इसमें जो है चंपा एक ग्वाले की बेटी है। ग्वाला जो गायों को चराते हैं, ग्वाला जो गायों का दूध दूहते हैं, उनको भी बोलते हैं ग्वाला, गाय चराने वाला, ग्वाला गाय रखने वाला। तो इस तरह से क्या है कि चंपा नामक लड़की ग्वाले की बेटी है और वो अनपढ़ है। क्या है? अनपढ़ है। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता और ना ही वो उसको पढ़ना लिखना अच्छा लगता, शौक़ नहीं रखती पढ़ने लिखने का, क्योंकि उनको किसी ने उस शौक़ को जगाया ही नहीं। तो ये बच्ची क्या है, छोटी सी है और उसके गांव में जो कवि है वो कवि के पास आती जाती रहती, हंसती खेलती रहती है। सुंदर नामक ग्वाले की चंपा ठेठ अनपढ़ है। पशु चराते हैं वो लोग। काले अक्षरों में छिपे स्वरों का आश्चर्य होता है क्योंकि वो अनपढ़ है ना। और वह लेखक के साथ शरारत करते हुए कभी उसकी कलम चुरा लेती है। और कभी क्या करती है? लेखक की कलम, पेन चुरा लेती है, शरारत करती है, आती है, बातें करती है। जब लेखक पढ़ रहा होता है तो कहती है तुम क्या पढ़ रहे हो? काले काले अक्षर। वो अक्षर उसको काले काले रखते हैं, लाइन जैसे लगते हैं, उसको ये नहीं पता कि ये है क्या। तो इस तरह से क्या है कि वो लेखक को शरारत करती है, उसकी कलम चुरा लेती है। जब वो उससे मांगता है तो वो उसे कहती है कि तुम क्यों इस तरह से करते हो? तो लेखक कहता है मुझे मेरी कलम दे दो, नहीं तो गांधी बाबा तुम्हें कहेंगे, उनको अच्छा लगेगा अगर तुम पढ़ोगी लिखोगी, और मुझे मेरी कलम दे दो, मैं अपना काम करूँगा, तुम्हें भी पढ़ना सिखाऊंगा। तो लेखक कहती है नहीं, चंपा कहती है कि नहीं, ये सब अच्छी बात नहीं है। तब लेखक कहता है कि अरे पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो कल को जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा जब हस्बैंड पति बाहर जाएगा और तुम्हें पत्र, तुम फिर उसको कैसे लिखोगी? वो तुम्हें पत्र कैसे लिखेगा और तुम कैसे पढ़ोगी? तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से वो उसको समझाता है। और कलकत्ता नहीं तो क्या कहती है चंपा कि मैं तो अपनी शादी ही नहीं करूँगी, और शादी करूँगी तो मैं अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने दूँगी, मैं तो उसको अपना यहीं रखूँगी, उसको कलकत्ता
परदेश नहीं जाने दूंगी। तो इसमें पूरे कविता में पहली बात तो अनपढ़ता की बात कही गई है कि अनपढ़ होना, अनपढ़ता से जो लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको कितनी परेशानियाँ आती है और पैसे के लिए आदमी कहाँ कहाँ भटकता है, ये बात भी इंगित की गई है इसमें। तो पाठ है ये और आपको बताते हैं कि शुरू करते हैं। पहला पद, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती, यही आ जाएगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। ठीक है, नहीं चीन्हती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। बेसमझ से ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई है, मैंने आपको अभी अभी समझाया है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, नहीं पहचानती और कवि जब पढ़ने बैठता है तो वो अचानक आ जाती है। और आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। ठीक है, उसे बड़ा अचरज होता है। उसे बड़ा अचरज होता है। इन्हें काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर है। इन काले चिन्हों से कैसा ये सब स्वर है। ये सब स्वर है। ठीक है, ये सब स्वर है, हटा दो, है नहीं है, सॉरी। अब स्वर निकला करते हैं, इसी में आ जाएगा, निकला करते हैं। ठीक है, तो ये पद है, ये पद्यांश है आपका, कैसे स्वर निकला करते हैं। चीनती आपको बता दिया है, पहचानना, चीनती पहचानना। अब इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं जो आपको ना समझ में आती हो। अचरज क्या होगा? अचरज हैरानी या आश्चर्य, ये दो शब्द हो जाएंगे इसके। ठीक है, और क्या है? चिन्हों क्या होगा? अक्षरों या निशानों। इसके शब्द हो गए, चिन्हों, अक्षरों, निशानों, ये सब आपके शब्द है, इनका अर्थ है ये। तो क्या हुआ? इस तरह से ये पद जो है शब्द समझ में आ गए और बहुत सिंपल सी है ये कहानी। प्रगतिवादी युग की कविता कह देते हैं। प्रगति मतलब आपको पता है कि प्रगति करना, विकास करना, उस वाले युग की है ना। तो प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन द्वारा रचित है। कवि कौन से? त्रिलोचन। और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता में से उद्धृत है, से ली गई है ये काव्यांश। इसमें उन्होंने साक्षरता के महत्व को अनजान चंपा नामक ग्वाल बाला का चित्रण किया है, जो साक्षरता के महत्व को नहीं जानती और ऐसी ही
अनपढ़ ग्वालिनी होती है, यानी ग्वाल बाला यानी कि ग्वाले की पुत्री, उसका वर्णन किया गया। और कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है, और मैं कभी जब पढ़ने बैठता है तो वो चुपचाप आ जाती है और खड़ी खड़ी सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बहुत आश्चर्य होता है उसको पढ़ता हुआ देखकर उसको एक अलग तरह की अनुभूति होती है, ये कर क्या रहे हैं। उसको लगता है ये काले काले अक्षर लिखे हुए हैं, ये इसमें क्या करते रहते हैं। तो ये सब बड़ा अचरज होता है, उसे काले चिन्हों से कैसा ये सब स्वर निकलते हैं। और उसको ये जब वो पढ़ते हैं तो बोलते भी हैं, बोलते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते बोलते हैं, तो उस मन में सोचे इस काले काले अक्षरों में ऐसा क्या है, इसे कौन सा स्वर है जो इसमें निकलता है। चंपा नामक ग्वाल बाला अक्षरों का महत्व नहीं जानती, उसके लिए अक्षर काले काले धब्बों के सिवाय कुछ नहीं है। जब लेखक कोई पुस्तक पढ़ने लगता है तो चंपा उनके पास आ जाती है, वह उनके पास खड़ी होकर सुनने लगती है। लेखक पुस्तक पढ़कर क्या कर रहा है उसे इस बात से बहुत हैरानी होती है, काले काले अक्षरों में से इतने सारे स्वर कैसे निकलते हैं, वह अक्षरों का महत्व समझ नहीं पाती। अब आया काव्यार्थ। कविता अत्यंत सरल तथा सादगीपूर्ण, बिल्कुल सरल है, एक एक शब्द इसमें समझ में आ रहा है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो। तो कविता सरल व सादगीपूर्ण है, ये सारे पूरे पाठ में आप ये लिख सकते हैं। ग्रामीण अंचल के वातावरण को साकार करने के लिए ग्राम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश की ये कविता है, इसलिए ग्रामीण शब्दों का ज़्यादा प्रवेश किया गया। चंपा का अक्षरों को देखकर आश्चर्यचकित होना एक सशक्त एवं सजीव प्रयोग है। काले काले तथा खड़ी खड़ी जैसे पुनरुक्ति पूर्ण अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहाँ गया मेरा पेन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कौन सा, चंपा। और चलो मैं लगा दूंगी अभी, हाँ ये भी खड़ी खड़ी, ये और कहाँ गया एक और, नहीं चीरती, खड़ी खड़ी कैसा सब अचरज होता है, और चुपचाप काले काले, ठीक है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति पूर्ण शब्दों से अभिव्यक्ति है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है, प्रकाश अलंकार है, इसे आपको अच्छे से बताना। इससे अलंकार हो गया, भाषा बिल्कुल साधारण और सादगीपूर्ण है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊँ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।